अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि तख्त लाहौर पर हुक्मरानी के लिए वोट की ताकत से जंग जारी है। 20 हल्कों में पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। तराफ में रेंजर्स के दस्ते भी गश्त कर रहे हैं, जबकि फौज को स्टैंड बाई पर रखा गया है। जी हां, तख्त लाहौर पर हुक्मरानी के लिए वोट की ताकत से जंग जारी है। 20 हल्कों में पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अतराफ में रेंजर्स के दस्ते गश्त कर रहे हैं, जबकि फौज को स्टैंड बाय रखा गया है। नून लीग को 9 और PTI को 13 नशिस्तें दरकार। पंजाब की पिक का फैसला आज हो जाएगा। पंजाब में 14 अजला के 20 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। इन हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 35 लाख से जायद है। ज़मीनी इलेक्शन के लिए 3131 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 676 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 1194 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, जहाँ सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन में तमाम जमातें जोर आजमाई कर रही हैं, मगर इसका मुकाबला तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान है। मुस्लिम लीग नून को हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रखने के लिए मजीद 9 नशिस्तों की जरूरत है, जबकि तख्त लाहौर के लिए PTI को मजीद 13 नशिस्तें दरकार हैं। पंजाब पर आइंदा दिनों कौन राज करेगा, इसका फैसला आज के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज से होगा। पंजाब के 14 अजला में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको लम्हा बाखबर करते रहेंगे। इस सिलसिले में GTV न्यूज़ ने खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन का एहतमाम भी किया है। जी हाँ, बिल्कुल। सीनियर एंकर पर्सन सना हाशमी के पास चलते हैं, जो इस वक्त खुसूसी नशरियात में सीनियर सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों के साथ आपको इलेक्शन की सूरत हाल से आगाह करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर और माजिद कि आपने ट्रांसमिशन को लिंक किया। बिल्कुल जाहिर है पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी खबर, और पाकिस्तान के 20 हल्कों में, पंजाब के 20 हल्कों में, सॉरी पाकिस्तान के नहीं, पंजाब के 20 हल्कों में इस वक्त होने जा रहे हैं बाई इलेक्शंस। और इन इलेक्शंस के हवाले से हमने पिछले दिन भी जो प्रोग्राम किया था, जो गाहे गाहे आप GTV की स्क्रीन से देख भी रहे हैं, जो अपडेट्स हैं पंजाब की, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। किस तरह से ये बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, किस तरह की ग्राउंड रियलिटीज़ रिफ्लेक्ट कर रही हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़ाहिर है जब कोई भी मैदान सचता है तो उसमें जीत एक की होती है और दूसरे की हार होती है। तो क्या इस जीत और हार के लिए दोनों फरीकैन तैयार हैं भी या नहीं, इस सब के लिए हमारे साथ आज इंपॉर्टेंट शख्सियात होंगी जिनसे हम रब्ता करते रहेंगे। लाहौर में मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद है, वो वहाँ मॉनिटर कर रहे हैं लाहौर में तमाम तर इलेक्शंस की सूरत हाल को। इसी तरह अरसलान भट्टी ब्यूरो चीफ हैं हमारे लाहौर के, पंजाब की सियासत पर बड़ी गहरी निगाह है, उनसे भी बात होगी। मजहर बरलास साहब को भी हमने जहमत दी है, वो भी आज ज़रा पंजाब की सियासत के मामलात पर हमसे बात करेंगे। अली रज़ा अलवी अब से कुछ देर में मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। तंजीला मजहर साहिबा मेरे साथ मौजूद होंगी, अनिका निसार साहिबा मेरे साथ मौजूद होंगी, रऊफ़ क्लासरा साहब, आमिर मतीन साहब, एंड सो ऑन एंड ऑन, हुसैन थेबो एंड बाकी सारी शख्सियात से भी आज हमने कहा कि ज़रा इस बाई इलेक्शन में जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, ज़रा हम भी उसका अहाता कर लेते हैं। पहले चलते हैं लाहौर में हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी साहब की जानिब, और ज़रा भट्टी साहब से पूछते हैं कि सुबह 8 से लेकर अब जब इस वक्त तकरीबन 3:20 हो चले हैं, तो क्या सिचुएशन है लाहौर के अंदर। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। कल भी हम आपसे बात कर रहे थे और मैं देख रही हूँ कि मुसलसल आप लाहौर की बिलखुसूस जो सूरत हाल है उस पर अपडेट करें। फरमाइएगा अभी तक क्या सिलसिला रहा है पोलिंग का, क्या टर्न आउट देखने को मिला है, और किस तरह का जोश और खरोश तो है, लेकिन क्या लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन है। जी, पहले तो मैं आपको बता दूं सना कि बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है जी कि लॉ एंड ऑर्डर 100% मेंटेन्ड है, सिवाय एक आध झगड़े के, वो भी धर्मपुरा का इलाका 158 PP वहाँ पर एक हुआ। उसके अलावा कोई लाहौर में कोई झगड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ही कोई मसला आया यहाँ पर। दूसरी बात जो आपने कहा कि टर्न आउट का ये है जी कि मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ आया है। मसलन PP 158 में 30% से ज़ायद जो है वो चल रहा है इस वक्त। वहाँ पर लाइनें देखने में आई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 167 167 में, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है चौधरी शबीर गुजर जो है
हैं वो उम्मीदवार हैं। इनके मद्दे मुकाबिल नज़ीर चौहान जो साबका MPA भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर वो इंतखाब लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर इस वक्त 167 एक कैंप है इनका तहरीक इंसाफ का, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है गहमा गहमी जो है सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ देर स्लो ज़रूर हुआ, तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 के करीब, चूँकि आज छुट्टी का दिन था और सना आपको पता है कि लाहौरिये जो हैं जब सोते हैं रात को डबल खाना खाकर तो सुबह ज़रा थोड़ा सा तखीर से उठते हैं। उनकी ये होता है, ये लाहौरियों का एक समझ लें कि ये एक हमारा खासा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाहौरिये 12 बजे आज निकले हैं और लग ये रहा है कि ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, ये जनरल इंतखाब हो रहा है, यानी कौमी इंतखाब हो रहे हैं। उसमें ये देखने में आया कि लोगों की बड़ी तादाद, खासकर नौजवान, बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है तमाम हलकों में वो निकली है। कुछ लोग पहली मरतबा वोट डालने आए, वो बहुत एक्साइटेड भी थे। कुछ लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ के वोट कास्ट किया और उनकी यही कोशिश थी कि अपनी पसंद की पार्टी को वोट दें। तो ओवरऑल अगर मजमूई तौर पर मैं आपको बताऊँ कि पुरअमन तौर पर शिफाफ तरीके से कुछ शिकायत यहाँ पे सना आई हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं खुद भी भट्टी साहब मैं इस हद तक तो जरा इंडोर्स कर ही सकती हूँ कि जब हम देख रहे हैं मुख्तलिफ शख्सियात को, PTI के भी और PMLN के लोगों को भी, तो वो बहुत सारी जगहों पर तो ज़ाहिर शिकायत हो ही रही है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम पिक्चर देखें तो वो कह रहे हैं कि जी किसी किस्म की कोई रखनाबाजी नहीं डाली जा रही है। तो इसी हवाले से मैं ज़रा, मुझे फ्रेम में नज़र आ गया मुजाहिद बरेलवी साहब आपके साथ लाहौर में हैं, तो उनसे भी जरा मैं बात करना चाहूंगी। आप साथ ही रहिएगा मुजाहिद साहब के। मुजाहिद बरेलवी साहब को अगर मेरी आवाज आ रही है, मुजाहिद साहब, अच्छा ओके, असलान साहब जरा मुजाहिद साहब से तो रिव्यू लेना, उनको कैसा लगा ये सारी सूरत हाल जो अभी तक चल रही है और क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई अभी तक। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप सुबह से मेरे साथ हैं। सना हाशमी लाइन पे हैं, वो पूछ रही है जी कि आप लाहौर आए हुए हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह का जोशो खरोश है कारकुनों में, वर्कर्स में और वोटर्स में। एक तो सना आपको इल्म है कि इलेक्शन कम अज़ कम ऐसी चीज़ होती है, इलेक्शन किया या कोई भी बड़ा हादसा या सानिया, जब तक ऑन द स्पॉट आप रिपोर्टिंग ना करें उस तब तक आपको सही तस्वीर कहीं भी आप बैठे हो नहीं मिल सकती। तो ये भट्टी साहब ने दुरुस्त कहा कि आम इलेक्शन का माहौल है। और दूसरे इसमें एक अहम बात यह है कि जिस हल्के में हम खड़े हैं टाउनशिप के, और यहाँ पर तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन में जो इनको उम्मीदवार था वो 40,000 वोटों से जीता था। अच्छा। एक बात शायद आमतौर पर समझा जाता है कि पंजाब जो है नून लीग का गढ़ है या शरीफों का गढ़ है, लेकिन वो ये भी बात आपको पेश नज़र चाहिए। ये ठीक है कि 3 साल में काफ़ी वो जो कहते हैं पुलों के नीचे से पानी बह चुका है, खून बह चुका है। हाँ। लेकिन ये 20 मुनहरिफ अरकान, यानी ये सब काम कामयाब हुए थे। लाहौर के 4 हुए, ये सराइकी बेल्ट के 12 हुए, साहिवाल, पिंडी, शेखुपुरा वगैरह के ये कामयाब हुए थे PTI के टिकट पे। अब मुझे नहीं पता कि वो PTI के जो 40,000 से ज़्यादा इस हल्के में अगर जीते वो बिल्कुल शरीफों के पास चले जाएंगे, बल्ले की जगह शेर को लगाएंगे। तो ये बात ज़रा नाराज की जा रही है। मेरा ये ख्याल है कि जो अब तक हमने देखा है, दूसरे ये कि जो तहरीक इंसाफ का ये बयानिया था कि धांधली होगी, झगड़ा होगा, फिसाद होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले हम्माद अजहर साहब को इंटरव्यू किया है, सेनेटर एजाज चौधरी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, थोड़ी देर पहले तारड़ साहब से। तो आपने इससे अंदाजा खास तौर पर जो PTI की क़यादत अभी तक ऑन रिकॉर्ड, जबकि इलेक्शन तकरीबन 2/3 हो चुका है, उसमें ये कह रहे हैं कि नहीं उनके जो इत्तलात हैं उसमें साफ शफाफ फेयर है। 2-4 वाक़यात बता रहे थे। तो इसके माने सबसे अहम बात ये है। और अगर मैं ज़ोर इसलिए दूंगा PTI, क्योंकि परसेप्शन जैसे मैंने कहा ना कि शरीफों के हवाले से है, अगर 20 में से 10 या 11 सीटें ले जाती है, क्योंकि वो देखा ना शरकपुरी साहब इधर चले गए हो गए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और अगर नून लीग को 10 सीटों से कम मिलता है तो उनके लिए बहुत बड़ा धचका होगा। यानी मेरी जो एक थोड़ी बहुत आप कह लें इंतखाबी तजर्बा है उसकी बुनियाद पर, क्योंकि नून लीग की क़यादत का दावा तो ये है अभी तक कि 20 में से वो 16 और 17 जीत रहे हैं। इसी तरह अगर खासा भी समझते हैं कि 20 के 20 जो उनके मुनरिफ की जगह वो जीत रहे हैं, वो भी गलत है। लेकिन अपोजिशन में होते हुए +10 लेना तहरीक इंसाफ की कामयाबी समझी जाएगी, हुकूमत की ये धचका लगेगा। इसमें और भी आगे बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं, लेकिन फिलहाल ये सूरत है। क्यों भट्टी साहब 1 मिनट रुकिएगा। भट्टी साहब मैं ये पूछने लगी थी कि जो सामान की तरसील का अमल था वो रात भर में चलता रहा, सारा कुछ सूरत हाल सामने रही,
कहीं से किसी पोलिंग स्टेशन से आपको कोई इस तरह की इतलात हो कि सामान ना पहुंचा, तरसील के मामला, पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं था, वोटर्स को, क्योंकि कुछ हलकों से मेरे पास इतलात हैं, मैं अभी उनके नाम भी लूंगी, उन हलकों में ये मामला रहा कि उन्होंने कहा कि जी एक तो हमारे पास पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं है, फिर जो लोग वोट कास्ट करने आ रहे हैं उनको सिर्फ कतारें बनाकर खड़ा कर दिया गया, उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। सो ये लाहौर में तो ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ ना? नहीं, पूरे लाहौर में जी सामान जो है गुज़िश्ता रात ही जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले कर दिया गया था, कुछ लोगों को सुबह दिया गया, लेकिन कोई ऐसी जगह में लाहौर में कम से कम कोई शिकायत किसी हलके से भी, 4 हलके हैं लाहौर के, ये नहीं आई किसी पोलिंग स्टेशन पर सामान नहीं है या अमला नहीं है। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मसला ज़रूर बना था, वो सिर्फ 2 से 3 मिनट ताखीर से पहुंचे और वहाँ पर पोलिंग जो है 8:05 पर शुरू हुई। वो हल्का 170 था जिसमें भी सिर्फ 5 मिनट की ताखीर हुई, लेकिन सामान वहाँ पर मौजूद था, पोलिंग एजेंट मौजूद थे, इलेक्शन एजेंट मौजूद थे। सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो 2 से 4 मिनट के करीब लेट हुए, वो रास्ते में उनकी गाड़ी का कोई मसला हुआ था, लेकिन वो भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। लेकिन मजमूई तौर पर हर पूरे चारों हलकों में मजमूई तौर पर पुरअमन पोलिंग स्टेशन जो है, पुरअमन पोलिंग जारी है, वोट आ रहे हैं, लोग अपना आप क्योंकि खुद पंजाब की सारी हैयत और पंजाब की सियासत को बहुत नजदीक से जानते हैं, ये जो अभी तज्जिया पेश कर रहे थे हमारे मुजाहिद बरेलवी साहब, इसकी कितनी आप समझते हैं कि इसमें कितने % आपको भी लगता है कि ये ऐसी सूरत हाल होगी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 सीट्स भी उठा लेती है पंजाब से, तो आप क्या समझते हैं कि ये उसकी जीत ही काउंट की जाएगी, या फिर आप समझते हैं कि इतनी ज्यादा एजिटेशन के बाद इमरान खान साहब की जिस तरह उन्होंने जलसे किए हैं, उसके बाद बहरहाल ये 10 सीट उठा लेना कोई बड़ी बात नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ना हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत अपने मसल्स बहरहाल इस्तेमाल करती है और पाकिस्तान की तारीख यही रही है कि बाई इलेक्शन में जो भी हुकूमत रहती है वो अपने नंबर गेम से अपने आप को पूरा कर लेती है और वही बाई इलेक्शन को विन कर जाती है। सना, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो नंबर गेम है पंजाब में, वो 371 का हाउस है, चौधरी निसार साहब को आप माइनस कर दें, वो कभी नहीं आए, उन्होंने हल्फ ज़रूर लिया, उसके बाद नहीं आए। 370 का जो हाउस है उसमें से अभी तक जो है फैसल न्याजी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो 186 का गोल्डन नंबर है, 370 का अगर हाउस पूरा होता है उसमें यह है कि उनको जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उनको 10 लोगों की कम से कम 11 लोग चाहिए, 10 भी हो जाएं, लेकिन 11 लोग उन्हें कम से कम दरकार है 187 का फिगर पूरा करने के लिए। तो जलील शरकपुरी साहब ने जो इस्तीफा दिया है गुज़िश्ता रात, वो इसलिए नहीं आप काउंट कर सकते कि वो जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको ये इस्तीफा उनका मानकर उनका डी नोटिफिकेशन नहीं करता, तब तक वो एमपीए रहेंगे। और वो वजीर दाखिला जो पंजाब हैं अता तारड़, उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बड़ा वाजिया किया कि जो 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी वो नंबर जो 22 तारीख को रन ऑफ इलेक्शन है वज़ीर आला पंजाब का, उसमें वो नहीं जाएंगे, उनका वोट काउंट नहीं होगा, चूँकि 16 अप्रैल वाली दौर है। लेकिन ये 20 लोग जो हैं इनका भी उससे ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल ये एमपीए इलेक्ट होकर जाएंगे। लेकिन बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर वो 10 सीटें या उसके आसपास या उससे ज़्यादा लगभग ले जाती हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो बर्तरी है, जो 176 पे इस वक्त खड़े हैं, उनको अगर 186 का गोल्डन फिगर लेना है तो 10 सीटें तो उनको कम से कम लेनी है किसी भी तरह से। और लेकिन भट्टी साहब जरा मुजाहिद साहब को भी तो पूछे ना कि ये बताएं, मुजाहिद साहब से जरा ये सवाल पूछे कि दोनों पार्टीज इस वक्त तक खुश हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं है, क्योंकि जाहिर है अभी तो चल रहा है वोट कास्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स का टाइम शुरू होगा आफ्टर 5 o'clock तो सिचुएशन काफी चेंज हो जाएगी। इक्का दुक्का मैंने सिर्फ लोगों से सुना कि उन्होंने कहा कि जी हम मुतमईन नहीं है, धांधली हो रही है, कहीं ना कहीं जो ठप्पे हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो मुजाहिद बरेलवी साहब से पूछें कि अभी तक तो सारा कुछ गुडी गुडी चल रहा है, तो इसका मकसद है दोनों राजी बाखुशी होंगे अपनी हार और जीत पर? जी मुजाहिद साहब, ये बताइएगा कि हम बेहतर है, कहीं धांधली की कोई शिकायत आपने देखी या किसी ने आपकी गुफ्तगू हुई होगी नून लीग से भी और उनसे भी, धांधली की कोई शिकायत अभी तक सामने आई है? नहीं सना, एक तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि और मेरे ख्याल में आप शायद थोड़ी देर बाद वो मियां अम्माद हसन सीनियर लीडर हैं और फिर हमारे सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उनके इंटरव्यू भी दिखाएंगे। और उससे चंद घंटे पहले मियां इकराम उस्मान साहब जब थे, तो अब जब 3 बज रहे हैं, जब 3:30 बजने वाले, यानी मैंने कहा ना 2/4 वक्त गुजर चुका है। तो अगर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि कोई धांधली नहीं हुई है, तो मैं आपको इल्म है कि मैं कोई तकरीबन 2-2.5 बल्कि उससे ज़्यादा इलेक्शन कवर कर चुका हूँ। अगर तहरीक इंसाफ लूज कर रही होती तो वो ये रोला डाल देती बाजारी ज़बान में, बड़ी धांधली हो रही है।
तो उनके एतमाद से ये लग रहा है जैसे भट्टी साहब का और हमारा ये ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ 10 नशिस्तें या 11 नशिस्तें रह जाती है, और फिर ये भी ध्यान में रखिए सना कि हम लाहौर में खड़े हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 नशिस्तें हैं, इंपॉर्टेंट नशिस्तें जहां इमरान खान मुजाहिद साहब, आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। अरसलान भट्टी साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा, इस्लामाबाद से कनेक्ट होते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज टुडे की जो मेजबान है तंजीला साहब, वो मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। अली रजा अलवी साहब रेड जोन के मेजबान हैं। दोनों शख्सियात इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ओके, अली रजा अलवी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। फरमाइएगा, पंजाब की हैयत, पंजाब के मामलात और पंजाब की सियासत पर आपसे ज्यादा कोई अब इल्म नहीं होगा, लेकिन क्या देख रहे हैं, कितना बड़ा बाई इलेक्शन है, कितना फेवर देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और कितना मसल्स अगर इस्तेमाल करती है सूबाई हुकूमत पंजाब की यानी PMLN, तो उनके जैसे कहते हैं ना कि टेरिटरी में आ जाएंगे बाकी सारे वोट भी? जी बहुत शुक्रिया। ये यकीनन एक ऐसा आसाब शिकन किस्म का इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ में एक अपनी नौइयत का पहला इलेक्शन है जिसने फ़ैसला करना है तख्त लाहौर का, और सिर्फ तख्त लाहौर का ही फ़ैसला नहीं करना बल्कि इसने विफाक के तख्त का भी फ़ैसला करना है कि यह बरकरार रहेगा या उलट जाएगा। तो इस वजह से दोनों भरपूर तबासमाई कर रहे थे, भरपूर जलसे जलूस हो रहे थे। मरीम नवाज़ भी बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से काम कर रही थी, इमरान खान भी भरपूर तरीके से काम कर रहे थे। और आज सुबह से जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हो रही हैं, उसकी बुनियाद पे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ये इश्तिबाह भी नहीं हो रहा कि ये कोई ज़िमनी इलेक्शन है। एक भरपूर तरीके से जो अमूमी इलेक्शन हुआ करते हैं उस तरह की सूरत हाल है, और दोनों तरफ का कारकुन जो है बहुत ज़्यादा चार्ज है। तो मुख्तलिफ़ हलकों से हमने मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ते भी किए, पूछा भी, आपकी रिपोर्ट्स भी देख रहे थे कि लोग वर्कर जो है चार्ज होकर निकला है। इमरान खान ने अपने वर्कर्स को कह रखा है कि आपने पहरा देना है। वो बार बार अपनी तकारीर में ये कह चुके हैं कि आखिरी दिन का इलेक्शन जो है वो बड़ा अहमियत रखता है। जलसे जुलूसों से हमने भरपूर कुव्वत हासिल कर ली, हमारे जलसे जुलूस बहुत कामयाब रहे उनके बकौल, और उनके लोगों का आज फवाद ने भी कहा गुफ्तगू की जो भी उन्हें थोड़ी देर पहले मीडिया से, तो वो भी यही कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ, हम इंशाल्लाह अपना मकसद हासिल कर लेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अता तारड़ की गुफ्तगू भी इतनी ही हौसला अफजा थी। मुस्लिम लीग जो है उसकी वो बिल्कुल मुतमईन है, वो बिल्कुल पुरुमीद हैं, और वो इस तरह का अंदाज़ा लगा के बैठे हुए हैं कि उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। फ़िक्र जो भी हो, अभी हम फ़िक्र नहीं करते, फ़िक्र आउट नहीं करते कि कौन कितनी नशिस्तें लेगा, लेकिन मजमूई तौर पर दोनों में भरपूर पंजा आजमाई जारी है। क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो जिन 20 नशिस्तों पे इलेक्शन हो रहा है उनमें 5-6 तो ऐसी हैं जिनमें आज़ाद लोग जीते थे। आज़ाद जीतने के बाद फिर उन्होंने अभी इस मौके पे PTI से नाराज़गी की वजह से, PTI के वादे पूरे न होने की वजह से उनका साथ छोड़ा था, फिर उन्हें डिसीट कर दिया गया। अब बतौर आज़ाद भी उनकी हैसियत है, वो इलेक्टेबल हैं। आगे उनके पल्ले में वो लोग भी आ गए, मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो गई। तो ये सारे लोग यकीनी तौर पर जो पहले आज़ाद थे, मसलन एक उनमें उम्मीदवार नहीं है, अलीम खान एक बड़े ताकतवर थे लाहौर से, लेकिन वो अगर नहीं है तो उनकी जगह पर एक भरपूर आदमी आ गए हैं। तो वो नून लीग पे राना ऐसर शराफत, उनकी पोजीशन मजबूत बताई जा रही है, और लाहौर के 4 हलकों में तवक्को की जा सकती है कि कांटेदार मुकाबला होगा और हो सकता है कि मुस्लिम लीग लेकिन अली रजा अलवी साहब, मैं जरा तंजीला मजहर साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करते हुए ये पूछना चाहूंगी। तंजीला, जाहिर है जो अलवी साहब बात कर रहे हैं ये बात ज्यादा ही हो रही है, कल भी हमने इसको देखा कि 4 हल्के लाहौर के, लेकिन बाकी मानदा जाहिर है सीट्स भी मौजूद हैं, उस पर भी इलेक्शन ही हो रहा है। आप क्या समझती हैं सराइकी बेल्ट जो है, चाहे उसमें लिया हो, भक्कर हो, बाकी सारे जो एरियाज हैं, और वो कितना सपोर्ट लाइन PTI को दे सकते हैं? क्योंकि बड़े जलसे हमने देखे हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप समझते हैं कि वहां से अच्छी सपोर्ट, अच्छी नंबर्स उठा सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बहुत शुक्रिया सना। देखें, जो जलसे हैं वो ट्रांसलेट वोट में होते हैं या नहीं होते, अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 से 45% टर्न आउट आता है। अगर टर्न आउट ये है तो फिर ये किसकी फेवर में जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वैसे ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता। ऐसे ही अगर आप माजी में देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तब भी जो
29 ज़िमनी इंतखाब हुए थे, 29, उसमें से 14 नशिस्तें जो हैं कौमी और सूबाई ज़िमनी इंतखाब वो नून लीग ने जीता था। तो नून लीग का एक कमिटेड वोटर तो है इन सारे बेल्ट्स में ही, और जिस तरफ की आप बात कर रही हैं वहाँ पे ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक होल्ड रहा है। अगर हम मुल्तान वाली साइड पे देखें तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो सियासत है वो उनकी अपनी पीरी मुरीदी के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब का वहाँ पे जो एक फुटप्रिंट था उसके इर्द गिर्द भी घूमती है। और वहाँ पे आप देखें कि बहुत कांटे का मुकाबला है अभी भी, आज भी हम सारा दिन वहाँ पे सिचुएशन देखते रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मखदूम फैमिलीज़ हैं। एक तरफ गिलानी साहब के साहबजादे जो हैं वो भी बहुत तगड़े हैं सियासी मार्का आराई में, उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात भी अब लग रहे हैं। दूसरी तरफ शाह साहब के अपने साहबजादे हैं। तो ये जो वो सारा बेल्ट, अगर खुशाब की मैं बात करूं तो खुशाब में जो उम्मीदवार है इस वक्त सांगा, जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, उनको पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है। इसी तरीके से आप देखें बाकी जो जितनी भी जगह वहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो वोटर, ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि पीपल्स पार्टी का वोटर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 2018 में बहुत सारा पीपल्स पार्टी का वोट पड़ा था। अब वो वापस हुआ है इमरान खान साहब से या नहीं, ये बुनियादी सवाल है। मेरा ख्याल है कि ये डिफ़ाइन करेगा, क्योंकि कुछ जगहों पे तो बहुत बड़ा मार्जिन है, 30-30, 40-40 हज़ार के मार्जिन से लोग जीते थे। लेकिन ये भी याद रखिए कि ये जो 20 नशिस्तें हैं इनमें 10 आज़ाद उम्मीदवार थे जो बाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आए थे, और उससे पहले वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ रहे हैं। तो जो आज़ाद उम्मीदवार होता है उसकी अपनी बरादरी, उसका अपना इन्फ्लुएंस, उसके अपने जो उसने हल्के में अपने काम कराए हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक नया फैक्टर है, उसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि खान साहब ने जिस तरीके से चार्ज किया अपने वोटर्स को, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन वो अर्बन सेंटर्स में मुझे लगता है कि लाहौर में उसका ज़्यादा हमें असर नज़र आएगा, मुल्तान में भी शायद उसका असर नज़र आए, लेकिन जो बाकी पंजाब है वहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि वो नैरेटिव ड्रिवन पॉलिटिक्स वहाँ पे कितनी कामयाब हो सकती है, क्योंकि इतनी सदियों से वहाँ पे, दिहाइयों से वहाँ पे ये बरादरी बेस्ड और जो असर रसूख वाले लोगों के साथ सियासत जुड़ी हुई है। तो जाहिर है वो जोड़ तोड़ जो है इतनी आसानी से तो अब नहीं टूटेगा। तो ये देखने की बातें हैं। बिल्कुल ठीक है तंजीला, आपकी बात के साथ ही एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पंजाब के खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला GTV की स्क्रीन पर जारी, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ज़ाहिर ट्रांसमिशन कर रहे हैं इस वक्त जो कि ज़िमनी इलेक्शंस जारी हैं पंजाब की 20 नशिस्तों पर। और इस सूरत हाल में पंजाब में अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं पंजाब से, वो इक्का दुक्का मैंने कहा कि वाक़यात के हवाले से तो पता चल रहा है कि कुछ जगहों पर ज़ाहिर है सूरत हाल इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई कि उसको कंट्रोल ना किया जा सके, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से शिकायत का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा अलवी और तंजीला मज़हर साहिबा, दोनों शख्सियात तज्ज़िया पेश कर रहे हैं आज के इस मार्के के हवाले से। और फिर ज़ाहिर है बात हो रही है कि क्या मंजरनामा तब्दील हो सकता है। अली रज़ा अलवी साहब, हम देख रहे हैं तंजीला साहिबा ने भी अभी कहा कि जो जलसे हैं वो किस हद तक ट्रांसलेट होते हैं उसमें शायद हमें देखने में वक्त लगेगा, वो नताइज पर मबनी बात होगी। लेकिन आप फरमाइएगा कि आपकी दानिश में ये कितना अहम तरीन बाय इलेक्शन है और इसकी ज़रा इसमें आपने कहा फिर वफाक पर भी असरअंदाज होगा, लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बार बार जो कह रहे हैं कि हमने ही जीतना है और अगर ये ना जीते तो फिर क्या होगा, क्योंकि फिर तो मेरा ख्याल है कि जो रिवायती तौर पर सियासत है मार धाड़ की, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की, वो दोबारा हमें देखने को मिलेगी या इससे कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है? जी, ये एक तो तंजीला साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैं वहीं से इसको लिंक करता हूँ कि हमारा पंजाब से ताल्लुक़ है। पंजाब के बैकग्राउंड के हवाले से हम जानते हैं कि चाहे जितने मर्जी आप जलसे कर लें, कोई भी सेलिब्रिटी किसी इलाके में चली जाए तो लोग बहुत ज़्यादा फारिग हैं, ईजी हैं, कोई मसरूफियत नहीं है, कोई उस तरह की। और जो नौजवान तबका है तो वो लीडर्स को देखने के लिए जलसों में भाग पड़ता है, चाहे वो इमरान खान का जलसा हो, चाहे वो मरियम नवाज का जलसा हो। एक मेन स्ट्रीम लीडर जिस हल्के में, जिस तहसील के लेवल में जाता है, वो उसको देखने के लिए ज़रूर जाते हैं, खुश होते हैं, एक एंटरटेनमेंट होती है उनकी। ये यूं ही समझिए जैसे मेले ठेले होते हैं देहातों में और मुख्तलिफ इलाकों में, तो उस तरह की कैफियत है। इसलिए जलसों की तादाद देख कर तो तज्जिया करना कि ये कौन जीतेगा, ये कोई मेरा ख्याल है कि एक्यूरेट तज्जिया नहीं होगा। दूसरी बात,
ये बात भी वहाँ ये है पंजाब में और मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि और भी जहाँ जहाँ सराइकी बेल्ट में भी जहाँ हो रहे हैं इलेक्शन वगैरह, कि बिरादरी इज़्म किसी सूरत में भी वहाँ से ख़त्म नहीं हो पाया। किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैटर करता है, ये नहीं है कि मैटर नहीं करता टिकट नून का या पीटीआई का, बाज़ हलकों में मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मैटर करता है वो बिरादरी इज़्म है। अराई बरादरी है, जट बरादरी है, सैयद बरादरी है, अवान बरादरी है, बलोच बरादरी है। बिरादरियों की बुनियाद पे वोट जो है वो डलता है